जब हमने 7 मई को हमला किया था टेरर कैंप्स के ऊपर कि इसके पास भारत के ऊपर हमला करने के लिए कोई टारगेट नहीं है। यहां हमारे यहां तो ऐसी कोई गतिविधि नहीं चल रही जहां से पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के लिए हम कोई कार्रवाई करते रहते हो। तो इसीलिए वो या तो मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट करेगा या सिविलियंस को टारगेट करेगा, लेकिन सीधा गोल्डन टेंपल को टारगेट करेगा। मतलब ये हमारी सोच के भी उस वक्त हमारी सोच में नहीं आया, लेकिन सेनाओं को शायद अंदाजा था। उन्होंने कहा कि गोल्डन टेंपल के चारों तरफ हमारा एयर डिफेंस तैनात था। देखिए सौरभ जी, जय हिंद। और क्योंकि पंजाब के लोग भी इसको बहुत बारीकी से सुन रहे होंगे, यदि आप परमिट करो तो मैं थोड़ा सा पंजाबी में इसको समझाने की चेष्टा करता हूँ। देखो, सारे नू समझना पेगा, जदों पाकिस्तान ने हरकत की है, खास करके जदों असी टारगेट आतंकवादियों का टारगेट 9 इंटीग्रेटेड तरीके से उड़ाया गया, जदों उसने मुड़ के कार्रवाई की तो एक खबर आई और असी बैठे सी इधर देख रहे थे, सौरभ साहब से पूछ रहे थे कि ये जदों चली उस वेले वो 8 तारीख का सवेरे का समय का समय से हरमंदर साहब दरबार साहब जदों उत्थे प्रकाश का समय होंदा है, उत्थे चली ड्रोन, उत्थे चली थोड़ी मिसाइलां। और की क्या कि इत्थे आदमपुर पंजाब च ही है, पंजाब च उत्थे ही पैंदा है, उत्थों क्या असी उत्थे इंडियन आर्मी उत्थे हमला कर रही है। देखो साड़ी उत्थे एक रात पहले उसने पुंछ च हमला किया सी, गुरुद्वारे च हमला किया, उत्थे एक ग्रंथी को चोट सट बजी है, उत्थे एक बंदा शहादत दिता है। और असी तैयार सी 3 लेयर डिफेंस इंडियन आर्मी का। GOC साहब ने सुनिया अभी 15 इन्फेंट्री GOC से, वो कहे 3 लेयर डिफेंस जिसते आकाश तीर और एक भी जड़ी आई सी चाहे ड्रोन वो नहीं लगी। ये पाकिस्तान की चाहता है, साडा करतारपुर साहब पाकिस्तान के अंदर है, तुम्हें पता है आनंदपुर साहब उत्थे है, ये सारे डिवाइड करना चाहते हैं। देखो 140 करोड़ जनता, सारे सिख, सारे असी सिख हैं और बहुत हमारी श्रद्धा उत्थे है, गुरुओं की श्रद्धा है। गुरु गोविंद साहब ने की सी, बिल्कुल गुरु गोविंद साहब ने जदों खंड उठया उस वेले यही पाकिस्तान के पंजाबी मुसलमानों के बरखिलाफ उठा सी। तो हमें सचेत होना चाहिए, इसलिए मैं पंजाबी नाल गल की है। मैंने बहुत अच्छा किया सर कि ये मैसेज हर व्यक्ति तक पहुंचे पंजाब के अंदर खास तौर पर, और पूरे देश में। वैसे आप सोचें, बिल्कुल ठीक आपने कहा, हमारे गुरुओं में श्रद्धा जो है वो इस बात पे केवल इस बात पे बंधी नहीं है कि हमारा मजहब क्या है, हर व्यक्ति की श्रद्धा है हमारे गुरुओं के ऊपर। तो पाकिस्तान गोल्डन टेंपल को नुकसान पहुंचाना चाहता था, ये इस वक्त की बहुत बड़ी खबर थी। अब मैं आपको दूसरी एक और अहम खबर बताता हूं, और यह भी आज पूरा देश देखे। इंडियन आर्मी ने यह बताया है कि पाकिस्तान ने जानबूझकर गोल्डन टेंपल को टारगेट किया, और ऑपरेशन सिंदूर से तिल मिलाकर पाकिस्तान ने पहले भारत के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिश की, लेकिन भारत ने उसके हमले को नाकाम किया। और इसी से बौखलाकर पाकिस्तान ने गोल्डन टेंपल और हमारे सिविल एरियाज पर मिसाइल और ड्रोन से हमला किया, लेकिन भारतीय सेना ने उसके इस अटैक को भी फेल कर दिया। कायर पाकिस्तान ने जिन मिसाइल्स और ड्रोन से भारत के धार्मिक स्थलों को टारगेट करने की कोशिश की, उसकी तस्वीरें भी आ चुकी हैं। पाकिस्तान की इन सभी मिसाइल्स और ड्रोन्स को उसके टारगेट तक पहुंचने से पहले ही नष्ट किया गया। और पाकिस्तान ने जितने चीनी हथियारों का इस्तेमाल किया था, अब उसकी भी बाकायदा एक लिस्ट जारी की गई है सर। और वो चाइना का मिलिट्री हार्डवेयर जिस तरीके से फेल हुआ है, अब ये दुनिया देख रही है। चीन के लिए बड़ी शर्मिंदगी की वजह बन गई है। चीनी जो स्टॉक्स हैं, शेयर्स हैं, जो उनके डिफेंस इक्विपमेंट के, उनको बड़ा नुकसान पहुंच रहा है। तो मैं एक एक करके चाहता हूं जरा उसकी भी हम लोग बात कर रहे हैं, क्योंकि ये पहली बार है जब एक कंपाइल्ड लिस्ट जो है वो भी हमारे पास है। आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान का सारा एयर डिफेंस सिस्टम वो चीनी सामान पर चलता है। आपने कई नाम हमारी बातचीत में बहुत सुने होंगे, HQ-9, HQ-16, LY-80, इस तरीके के, ये सब चीन से दिया हुआ एयर डिफेंस सामान है।
हमने कौन सा एयर डिफेंस सिस्टम इस्तेमाल किया था? जो हमारा अपना बनाया हुआ है। आपने आकाश का बहुत नाम सुना है, आपने आकाश तीर का बहुत नाम सुना होगा, आपने S-400 की तो चर्चाएं लगातार पाकिस्तान में भी हो रही हैं, वो भी सुनी होंगी। तो क्या अंतर रहा कि पाकिस्तान हमारे यहां पर कोई नुकसान नहीं कर पाया और आपका हर बार सटीक उसके ऊपर पहुंच गया और घात किया? तो एक एक करके हम लोग बात करें। पहले तो जो एयर डिफेंस सिस्टम से जुड़ा इक्विपमेंट था, पाकिस्तानी ही कह रहे हैं भाई ये क्या सामान ले लिया आपने चीन से? ये सामान मतलब जो हमारे एक पाकिस्तान भारत के एक ड्रोन को नहीं रोक पाए, मिसाइल तो छोड़िए, मिसाइल तो पहुंची, एक ड्रोन तक भारत से जो भेजा गया, आपने देखा लाहौर वगैरह में, वो ड्रोन तक वो लोग इंटरसेप्ट नहीं कर पाए और पाकिस्तान कह रहा है ये तो बड़ी शर्मिंदगी की बात है हमारे लिए। तो पहले उनकी इसी एयर डिफेंस सिस्टम की बात कर लें, HQ-9, HQ-16, LY-80। सर देखो, सच्चाई ये है कि सौरभ, फर्क ये बहुत ज़्यादा हो गया कि भारत का मल्टी लेड एयर डिफेंस सिस्टम पुख्ता रहा और पाकिस्तान का जो एयर डिफेंस सिस्टम जो उसने चीन से लिया था वो बिल्कुल फ्लॉप हो गया। देखो भारत ने क्या किया, पहले ये जो इजराइल हमास की लड़ाई हुई थी, क्योंकि मैं अपने दर्शकों का ध्यान इस पर जरूरी ले जाना चाहूँगा कि जो आयरन डोम सिस्टम इजराइल का वो वर्ल्ड का सबसे बेस्ट सिस्टम है, मगर किसी तरीके से हमास ने अपने जुगाड़ से उसको फेल कर दिया था। हमास ने जो छोटे छोटे ड्रोन चलाए, करीब करीब 10,000 के करीब उसने करके एक प्रकार से पूरा इलाके को सैचुरेट कर दिया। और जो आयरन डोम सिस्टम था वो एक जो 2000 का ड्रोन था उसमें 10 लाख की मिसाइलें मार रहा था और वो किसी हद तक सक्सेसफुल नहीं हुई और बहुत पैसा खर्च हुआ। भारत ने इससे भी सीखा, रशिया यूक्रेन से सीखा, हमने मल्टी लेयर बनाया, हमने S-400 आकाश लगाई, उसके बाद बैरक-8 मिसाइल लगाई, उसके बाद हमारा जो ZU-23mm बैरल जो शिल्का है, उसके बाद आपने L-70 और एंटी ड्रोन। इसका मतलब जैसा टारगेट वैसा ही आपने उसको हिट किया। अगर ड्रोन थे तो एंटी ड्रोन से किया, L-70 से किया, S-400 से नहीं किया। तो ये सच्चाई है कि हमारे में मल्टी लेयर था, हमारी कोई भी उनकी ड्रोन, कोई भी मिसाइल, कोई भी रॉकेट अपने टारगेट पे नहीं पहुंच पाई। अब बिनिस्बत देखें, अब जो पाकिस्तान का HQ-9, HQ-16 और जो सिस्टम था और ALY, वो जो सिस्टम था वो चीन का था। चीन का 87% आजकल इक्विपमेंट है वो फ्लॉप हो गया। उनकी जो ना तो मल्टी लेयर था, वैसे भी वो सिंगल लेयर था या डबल लेयर था, वो अनसक्सेसफुल। और हमारे सारे के सारे जो हैं टारगेट को हिट किए। मैं पहले बताऊंगा 7 तारीख को, जब 7 तारीख को हमने जो इनके टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को हिट किया, ये कोई नई बात नहीं, हम सबको पता था कि 3 तो जरूर टारगेट होंगे। लश्कर-ए-तौबा, जैसे मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन का हेडक्वार्टर, चाहे वो मुदीरका में था या भावलपुर में था या सियालकोट में था। फिर ऐसी क्या वजह है कि पाकिस्तान उनको प्रोटेक्ट नहीं कर पाया? क्योंकि पाकिस्तान ने जो एयर डिफेंस सिस्टम लगाया था चीन का, वो फ्लॉप हो गया।